धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कल्कि अवतार में भगवान विष्णु कलयुग के अंत में जन्म लेंगे और इसके बाद कलयुग का अंत हो जाएगा और फिर से सतयुग की शुरुआत होगी। श्रीमद् भागवत पुराण के 12वें स्कंद के 24वें श्लोक के अनुसार जब गुरु, सूर्य और चंद्रमा एक साथ पुष्प नक्षत्र में प्रवेश करेंगी तब भगवान कल्कि का जन्म होगा। कल्कि का अवतरण सावन महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को होगा और यही कारण है कि हर साल इस तिथि को कल्कि जयंती के रूप में मनाया जाता है। श्रीमद् भागवत पुराण में भगवान विष्णु के कल्कि अवतार के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। इसके अनुसार कलयुग के अंत में जब पाप बढ़ जाएगा तब कल्कि अवतार में जन्म लेकर भगवान पापियों को संहार करेंगे और फिर से धर्म की स्थापना करेंगी। इसके बाद सतयुग की शुरुआत होगी। कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व में हुआ था जब भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी लोक से विदा लिया। तब कलयुग का प्रथम चरण शुरू हो चुका था। कहा जाता है पृथ्वी पर कलयुग का इतिहास 4,32,000 वर्षों का होगा, जिसमें अभी प्रथम चरण चल रहा है, यानी 5,125 साल कलयुग के बीत चुके हैं और 4,26,875 साल अभी शेष हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कलयुग के अंत में कल्कि अवतार में भगवान विष्णु का जन्म होगा। पुराणों में भगवान विष्णु के 10वें और आखिरी कल्कि अवतार के जन्म की जो तिथि बताई गई है उसके अनुसार भगवान कल्कि सावन माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को जन्म लेंगे। वहीं कल्कि पुराण के अनुसार भगवान कल्कि का जन्म संबल गांव में होगा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के पास संबल गांव है। उनके पिता का नाम विष्णु यक्ष और माता का नाम सुमिति होगा। राम जी की तरह भगवान कल्कि के भी 4 भाई होंगे और सभी मिलकर धर्म की स्थापना करेंगे। भगवान कल्कि के 2 विवाह होंगे। उनकी पत्नियों का नाम लक्ष्मी रूपी पद्मा और वैष्णवी रूपी रमा होगा। अग्नि पुराण में भगवान कल्कि के अवतार के स्वरूप का चित्रण किया गया है, जिसमें भगवान तीर कमान के साथ घुड़सवारी करते हुए नजर आते हैं। कल्कि अवतार के बारे में कहा जाता है कि भगवान का ये स्वरूप 64 कलाओं से परिपूर्ण होगा। भगवान सफ़ेद रंग के घोड़े पर सवार होंगे जिसका नाम देवदत्त होगा। जैसे जैसे धरती पर कलयुग का समय बीतता जाएगा, धरती पर अत्याचार और पाप भी बढ़ते जाएंगे। व्यक्ति में संस्कारों का नाश हो जाएगा। कोई भी गुरुओं के उपदेशों का पालन नहीं करेगा। वेदों को मानने वाला कोई नहीं होगा। अधर्म अपने चरम पर होगा। तब भगवान कल्कि अपने गुरु भगवान परशुराम के निर्देश पर भगवान शिव जी की तपस्या करेंगे और दिव्य शक्तियों को प्राप्त करेंगे। दिव्य शक्तियों को प्राप्त करने के बाद भगवान कल्कि देवदत्त घोड़े पर सवार होकर पापियों का संहार करेंगे और पुनः धर्म की पताका लहराएंगे। इस तरह से कल्कि के जन्म के बाद कलयुग का अंत हो जाएगा, पुनः सतयुग की शुरुआत।